अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो हमारी अगली खबर आपको ध्यान से देखनी चाहिए। आपने भी गौर किया होगा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अक्सर फ्रीबीज मिलती हैं, यानी तोहफे मिलते हैं। इनमें खासकर वो प्रोडक्ट शामिल होते हैं जिनका इन्फ्लुएंसर प्रचार करते हैं। इन्फ्लुएंसर को जो फ्रीबीज मिलती हैं उनके कुछ उदाहरण हैं मोबाइल फ़ोन, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, फ्री की छुट्टियां, कपड़े, फैशन एक्सेसरीज, कॉन्सर्ट्स के फ्री टिकट्स, फर्स्ट क्लास फ्लाइट टिकट्स वगैरह वगैरह। इन सब के लिए इन्फ्लुएंसर्स को कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, उन्हें प्रोडक्ट्स के प्रचार के बदले में पैसे मिलते हैं। इन्फ्लुएंसर को एक पोस्ट के लिए $10 से लेकर $10,000 तक, यानी 800 रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक मिलते हैं एक पोस्ट के लिए, तोहफे ऊपर से अलग। लेकिन अब भारत सरकार ने इन तोहफों पर टैक्स लगाने की तैयारी कर ली है। अब इन्फ्लुएंसर्स को इन तोहफों पर 10% का TDS चुकाना होगा। यह नियम नए आईटी कानून के तहत इनकम टैक्स के ये लागू किया जाएगा। इसकी शुरुआत इसी साल जुलाई से हो जाएगी। यही नियम उन डॉक्टर्स पर भी लागू होगा जिन्हें दवा बनाने वाली कंपनियां अपने उत्पाद मुफ्त में देती हैं। TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी कमाई के जरिए पर, जहां से हो रही कमाई उस पर लगने वाला सोर्स। मान लीजिए किसी इन्फ्लुएंसर को मुफ्त में कोई घड़ी मिलती है, हैंडबैग मिलता है, या विदेश में मुफ्त में छुट्टियां मनाने का ऑफर मिलता है, तो इन सभी चीजों पर उन्हें 10% टैक्स चुकाना होगा। इस नए नियम के दो उद्देश्य हैं। पहला, ज्यादा टैक्स कलेक्शन। दूसरा, इन्फ्लुएंसर्स को उनकी कमाई के लिए अकाउंटेबल बनाना, उत्तरदायी बनाना। दुनिया में क्रिएटर्स इकोनॉमी फिलहाल 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। जब लोग सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट करके उससे पैसा कमाते हैं और अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं तो उसे क्रिएटर्स इकोनॉमी कहा जाता है। और इस साल के अंत तक क्रिएटर्स इकोनॉमी का आकार बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है। भारत में इसका आकार फिलहाल 1300 करोड़ रुपए के आसपास है और यह 40% की रफ्तार से बढ़ रही है। भारत में डिजिटल क्रांति का इसमें सबसे बड़ा रोल है। अब कंपनियां टीवी और अखबारों पर मार्केटिंग करने से पहले सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करना पसंद करती हैं, क्योंकि भारत में फिलहाल टीवी देखने वालों की संख्या 89 करोड़ के आसपास है, जबकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 51 करोड़ है। लेकिन अगले 10 से 15 सालों में भारत में सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या बढ़कर 140 करोड़ हो जाएगी और टीवी देखने वालों की संख्या घटने का अनुमान है। इसलिए कंपनियां इन इन्फ्लुएंसर्स के सहारे अपने ब्रांड्स को मजबूत बनाने की कोशिश करती हैं। स्थिति यह हो गई है कि अब बड़े बड़े ब्रांड्स खिलाड़ियों और फिल्म स्टार्स के ऊपर इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को तरजीह देने लगे हैं, क्योंकि इन इन्फ्लुएंसर्स के फॉलोअर्स की संख्या लाखों करोड़ों में है। ये आम लोगों को फिल्मी सितारों और खिलाड़ियों से ज्यादा प्रभावित करते हैं। और दूसरा, इन लोगों की फीस सेलिब्रिटीज की तुलना में काफी कम होती है और इससे कंपनियों को आर्थिक रूप से फायदा होता है। एक रिसर्च में तो यह भी पता लगा कि अगर कोई सेलिब्रिटी किसी प्रोडक्ट का प्रचार करता है तो सिर्फ 3% लोग उससे प्रभावित होकर वो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, जबकि अगर कोई इन्फ्लुएंसर किसी प्रोडक्ट का प्रचार करता है तो उससे प्रभावित होकर 60% लोग उसे खरीदना चाहते हैं। यही कारण है कि अब ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर्स का रुख करने लगे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इन्फ्लुएंसर्स किस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं और कैसे प्रमोट कर रहे हैं, इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। इन्फ्लुएंसर्स एक दिन किसी ब्रांड का तो अगले दिन किसी और ब्रांड का प्रचार कर रहे होते हैं और इन प्रोडक्ट्स के जो रिव्यूज होते हैं वो भी कई बार पेड होते हैं, यानी रिव्यू में प्रोडक्ट की तारीफ पैसे लेकर की जाती है। इससे ग्राहक गुमराह होते हैं। कई बार इन्फ्लुएंसर्स ऐसे प्रोडक्ट्स का भी प्रचार कर डालते हैं जो या पूरी तरह से फेक होते हैं या असल जिंदगी में इस्तेमाल के लायक ही नहीं होते। पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंसर्स की संख्या 30 लाख से लेकर 4 करोड़ के बीच बताई जाती है, लेकिन यह संख्या इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। कुछ अनुमानों के मुताबिक तो पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंसर्स की संख्या 20 करोड़ से ज्यादा है। अब आप सोचिए, ये करोड़ों इन्फ्लुएंसर्स रोजाना किसी न किसी चीज का प्रचार करते हैं। आपको किस होटल में खाना चाहिए, कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कौन सा मोबाइल फोन इस्तेमाल करना,
छुट्टियों में किस रिजॉर्ट में रुकना चाहिए, ये इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं, आपकी पसंद को प्रभावित करते हैं। इसी वजह से इन्हें इन्फ्लुएंसर कहा जाता है, इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन भारत में इन्हें मिलने वाले फ्री गिफ्ट्स पर टैक्स लगातार इन्हें जिम्मेदार बनाने की कोशिश की जा रही है, टैक्स लगाकर। क्योंकि जब मुफ्त में मिलने वाली चीजों पर टैक्स लगेगा तो ये इन्फ्लुएंसर आंख बंद करके किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार करने से बचेंगे। इससे ग्राहक भी गुमराह नहीं होंगे।